बताएं बेटा कि आप लास्ट टाइम कहाँ पर जो है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके आई हैं? मलेशिया। मलेशिया में। आपने वहाँ पे किस इवेंट में हिस्सा लिया था और आपने वहाँ पे कौन सी पोजीशन ली थी? ऐसी टेक्निक ज़्यादा चाकू की, मतलब कोई ग्रिप करता है आपको, हैंड ग्रिप की सारी टेक्निक सीखनी चाहिए। उनको चाहिए कि कॉन्फिडेंट रहें और इस तरह बाहर निकल के क्लब्स वगैरह ज्वाइन करके सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सीखें। ये सोचा था कि मैं ब्लैक बेल्ट लूँगी। अब जब मैं इधर पार्टिसिपेट किया इसके अंदर, तो अब मैं सोचूँ कि मैंने फ़ाइटर बनना है। ब्लैक बेल्ट तो ले लिए, पर आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू करके एक फ़ाइटर बनना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा नसीर। नाज़रीन, मेरे साथ एक बच्ची मौजूद है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी है। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कराटे खेल के आई है मलेशिया में लास्ट टाइम। ये हमारे साथ बेटी मौजूद है। नाज़रीन, हम अक्सर क्राइम की स्टोरीज़ करते रहते हैं बहुत ज़्यादा। आपको पता है कि आए रोज़ हमें ये देखने को मिलता है कि बच्चियों की इज़्ज़त को पामाल किया जाता है, दरिंदे नोचते हैं, उनकी इज़्ज़त को उसके परखचे उड़ा देते हैं, उनके साथ सारा कुछ होता है। बच्चियों को सेल्फ़ डिफेंस ज़रूर सीखना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, नौजवान बच्ची है, ये मलेशिया से कराटे सीख कर आई है। इवेंट में ओपन वेट में हिस्सा लेके चैम्पियनशिप में सेकंड पोजीशन हासिल की है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी हासिल करते हुए। हम इससे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं। और मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि नौजवान बच्चियाँ जो कि बाहर अंदर ऑफिस में काम करने वाली हैं, जॉब करने वाली हैं, उनको ये सारा कुछ लाजमी सीखना चाहिए। सेल्फ़ डिफेंस जो है इंतहाई ज़रूरी हो चुका है ताकि अपनी इज़्ज़त को महफूज रखा जा सके। और इसके साथ साथ जो नौसरबाज लोग हैं, धोखेबाज लोग हैं, उनसे बचने के लिए अपने आप को सोसाइटी में, माशरे की जो बिगड़ी हुई सूरत हाल को उससे बचने के लिए कौन कौन सी तदबीरें इख्तियार करनी चाहिए, ये सब बच्चों को सीखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम बेटा? तस्मिया। तस्मिया। अच्छा, मुझे ये बताएं बेटा कि आप लास्ट टाइम कहाँ पर जो है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके आई हैं? मलेशिया। मलेशिया में। आपने वहाँ पे किस इवेंट में हिस्सा लिया था और आपने वहाँ पे कौन सी पोजीशन ली थी? ओपन वेट टूर्नामेंट था, सेकंड पोजीशन ली थी। सेकंड पोजीशन। आपको बेटा इस फील्ड में कितनी देर हो गई है? 5 इयर्स। 5 इयर्स। तो अब आप जो है ब्राउन बेल्ट आपने ले ली है। वो कहते हैं ब्लैक बेल्ट वाला जो है वो सीनियर होता है, तो आपको वो नहीं मिला? अब ब्लैक बेल्ट आज मिल लिया मुझे। आज आपका नंबर आ चुका है, अब आप ब्लैक बेल्ट हो जाएंगी। अच्छा, आप ये जो नौजवान बच्ची हैं, हमारी जनरेशन, उनको क्या कहना चाहेंगी, क्या पैगाम देना चाहेंगी कि किन किन बच्चियों को ये काम सीखना चाहिए? सबको सीखना चाहिए। ज़्यादातर उनको जो बाहर काम वगैरह करते हैं उनको अपना एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है इससे, और अपने आप को बंदा सिक्योर कर सकता है। तो इसलिए लाजमी है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए सीखना चाहिए कराटे। अच्छा बेटा, मुझे ये बताएं तस्मिया के जो कहते हैं ना किसी को मारने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए कौन सी पोजीशन ऐसी होती है या कौन सी स्किल ऐसी होती है जो सीखनी इंतहाई ज़रूरी होती है? स्किल नहीं, बस ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए और थोड़ी टेक्निक्स होती हैं जिससे आप आराम से मार सकते हैं। और जैसा कि गर्ल्स में कम पावर होती है, लोग कहते हैं मार नहीं सकती, वो टेक्निकली चले तो वो किसी हैवी बंदे को भी आराम से मार सकती हैं। ऐसी टेक्निक ज़्यादा चाकू की, मतलब कोई ग्रिप करता है आपको, हैंड ग्रिप की सारी टेक्निक सीखनी चाहिए। उनको चाहिए कि कॉन्फिडेंट रहें और इस तरह बाहर निकल के क्लब्स वगैरह ज्वाइन करके सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सीखें। बेटा, और नौजवान बच्चियों को क्या कहना चाहेंगी? वो कहते हैं कई बच्चियां ऐसी होती हैं जिन्होंने मक्खी भी नहीं कभी मारी होती और वो बड़ा डरती हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी? माशाल्लाह आपके अंदर तो बहुत जज्बा है, जैसे कि आप हर वक्त अलर्ट और चौकस हैं। उनको बस ये है कि फैमिली की तरफ से होता है, जैसा माहौल मिलता है उनको चाहिए थोड़ा अपने माहौल से बाहर निकल के देखें बाहर कि किस तरह स्ट्रॉन्ग हुआ जा सकता है। सब कर सकते हैं, ये नहीं है कि कोई नहीं कर सकता, हर कोई कर सकता है। घर वालों ने आपको परमिशन आराम से दे दी थी? जी, परमिशन आराम से, बल्कि वो बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, वो बहुत खुश होते हैं कि मैं इस तरह करके पार्टिसिपेट करती हूँ। और तो बल्कि दूसरों को भी बताते हैं कि इस तरह आप भी अपनी बेटी को भेजें। और आप कितने बहन भाई हैं? 3 बहनें 1 भाई। आपके फादर क्या काम करते हैं? फादर पुलिस में है। अच्छा, पुलिस में है, माशाल्लाह। इसलिए ना तस्मिया बच्ची का जो है वो जज्बा बुलंद है कि भी इसके फादर जो हैं वो भी पुलिस में काम करते हैं। और उनको देख के तो बचपन में सोचा था कि मैं बड़े होके यही बनूंगी, ये करूंगी? बचपन में ये सोचा था कि मैं ब्लैक बेल्ट लूँगी। अब जब मैं इधर पार्टिसिपेट किया इसके अंदर, तो अब मैं सोचूँ कि मैंने फ़ाइटर बनना है। ब्लैक बेल्ट तो ले लिए, पर आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू करके एक फ़ाइटर बनना है। अच्छा, फाइटर और ब्लैक बेल्ट के बाद क्या होता है, डिफरेंस क्या है? ब्लैक बेल्ट ये होता है कि आप ये नहीं होता कि ब्लैक बेल्ट ही फाइटर होता है, ऐसा भी होता है कि
रेड बेल्ट भी ब्लैक बेल्ट को हरा देते हैं। वही होता है फाइटर किसी के अंदर होता है, ज़्यादा लोग फाइटर नहीं बन सकते, बेल्ट और फाइटर का थोड़ा रहता है। क्या डिफरेंस है, यही तो मैं पूछ रहा यही हूँ। है कि जुनून, कॉन्फिडेंस, किसी के अंदर जुनून बहुत कम होता है, वो लोग बस हल्की सी उनके टेक्निक्स वगैरह पंचेज वगैरह सीख के बेल्ट तो ले लेते हैं पर फाइटर नहीं बन पाते, अलग होता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो बच्चियाँ बड़ी नाजुक होती हैं उनके अंदर पावर कैसे आती है ये सेल्फ डिफेंस के लिए? टेक्निकली है ना, इसके अंदर टेक्निक्स होती हैं कि आप बिल्कुल आराम से किसी भी हैवी वेट को आराम से गिरा लो, ये टेक्निकली है सारा वो कुछ। कौन से स्टेप हैं ज़रा काइंडली हमें परफॉर्म करके भी आप अभी आप दिखा दें कुछ जी सिंगल ज़रूर स्टेप। दिखाती हूँ मैं। किसी लड़की को बुला लेना साथ में, बच्ची को, ताकि ये गिर जाए सेल्फ डिफेंस में। जी नाज़रीन, ये तस्मिया हमें बताएगी बच्ची कि ये कैसे जो है वो सेल्फ डिफेंस करते हैं। ये देखें, ये इसने पकड़ा इसको और ये इसने बच्ची को गिरा के और ये मुक्का मार दिया। ये करेंगी सेफ्टी अपनी बिलफर्ज, ये इसने चाकू मारा और ये देख सकते हैं सेल्फ डिफेंस में इस बच्ची ने उसको जो है दोबारा और अगर कोई पिस्टल वगैरह से अटैक करता है तो क्या आपका रद्देमल होगा? लेकर आ जाए। अच्छा तस्मिया, आप हमें ये बताएं कि ये जो बेल्ट्स का कलर्स हैं इनका क्या डिफरेंस है? किसी का वाइट है, किसी का ग्रीन देख रहा हूँ मैं, किसी का ब्लू देख रहा हूँ, किसी का ब्राउन है, किसी का ब्लैक है, किसी का वाइट है। तो सबसे पहले जो बच्चा नया आता है उसको क्या सिखाया जाता है सबसे पहले, और उसको कौन सा बेल्ट दिया जाता है या उसको कुछ दिन बेल्ट नहीं दिया जाता? करीब होके ज़रा बेटा जी। ऐसे नहीं है, पहले सबसे पहले वाइट बेल्ट मिलती है, देन 3 मंथ्स बाद टेस्ट होता है उसका। तो इस तरह 3 मंथ्स के साथ से चलते 7 बेल्ट्स होती हैं, वाइट, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लैक। जब ब्राउन लेते हैं उसके बाद 1 ईयर लगता है ब्लैक बेल्ट लेने में। वैसे 3 मंथ्स बाद टेस्ट होता है। यही पंचेस वगैरह सिखाते हैं, हमारा काता होता है, टेक्निक्स वगैरह सब कुछ। टोटल कितना ड्यूरेशन आप पीरियड लगाती हैं तो आपको ब्लैक बेल्ट मिल जाता है? 3 इयर्स में ब्लैक बेल्ट मिलता है। 3 इयर्स में, ठीक। आपको तो 5 साल हो गए, आपको तो 2 मिलनी चाहिए। नहीं, मैंने वो स्किप किया था ना, फिर मैं स्टडी की वजह से, इस वजह से। आपकी कितनी क्वालिफिकेशन है? मैं BS फिजिकल एजुकेशन कर रही हूँ, अभी फर्स्ट ईयर है उसका, फर्स्ट सेमेस्टर है। अभी कर रही हैं, तो कोई और भी ख्वाहिश है कि साथ साथ कुछ और बनना भी है? यही है कि मुझे आर्मी में जाने का शौक है। अच्छा, तो इस वजह से बस। इसलिए कमांडर बन रही है जी इस वजह से। किनू कुटना है? इंडिया वालिਆਂ ਨੂੰ? जो भी बुरा काम करेगा उसको मारना। नहीं, आर्मी का ये काम नहीं होता कि बुरा काम करे। आर्मी का तो ये काम होता है कि जो मुल्क की तरफ जो है, मुल्क की तरफ मैली आंख से देखे तो उसका सत्यानाश करना है। आप क्या करेंगे? यही करूँगी ना, अब जो भी यानी कि हमारे पाकिस्तान के बारे में बुरा सोचेगा, ज़रूरी सी बात है। अच्छा, यही जो हर वक्त आप अलर्ट है, एक ही चक्कर है किधर जरा इंटरव्यू कर रहे हैं तो नहीं कुटना? नहीं, वो आदत बनी हुई है ना अब। अच्छा, घर में तो नहीं कहते हैं कि कितना स्यापा पाया है, घर जाके भी इंज कर लेते हो? नहीं, घर वाले बस ये कहते हैं कि मारना नहीं किसी को। घर में अगर मेरी किसी से लड़ाई भी हो जाए तो मैं कोशिश करती हूँ ना ही मारूँ, लगी ना जाए। नहीं, होता है ना कि बंदा घर में लड़ाई हो, झगड़ा हो तो बंदा एकदम उतर आता है। कभी हुआ ऐसे लड़ाई झगड़े में बहन भाई को किसी को मारा हो? नहीं, मैं मारती यही तो सोचती हूँ कि मैं, अब वो मार भी लें तो मैं सोचती नहीं, मैंने नहीं मारना, उनको लग जाएगी। अच्छा, आपको पता है ना टेक्निकल कि भी कहाँ लगेगा और ये फिर अच्छा, कोई वाकया हुआ है इस तरह का ज़िंदगी में लड़ाई सेल्फ डिफेंस के लिए? हाँ, लड़ाई वगैरह या कुछ? नहीं, इस तरह का कोई वाकया नहीं हुआ। ऐसी बस एक बार मतलब अपनी फ्रेंड के साथ थी तो लड़कियों के अंदर ही बस थोड़ी सी लड़ाई हुई थी, बस तो मारा था किसी को? थोड़ा सा मार लिया था। क्या हुआ था? ऐसे ही बस वो कॉलेज के अंदर लड़ाई हुई थी मेरी, तो उनको बस मारे सी के घसीटिया थी? मारा था, फेस पंच किया था, लग गई थी उससे। चले जी, बहुत शुक्रिया। अब ये ना हमें मुजाहरा करके तस्वीरें दिखाएगी, गन आ गई है कि अगर आपके ऊपर कोई गन से अटैक करता है तो आप सेल्फ डिफेंस कैसे कर सकती हैं, आप देख सकते हैं। ये देखें, ये बच्ची ने पिस्टल जो है उसके सामने किया है, हैंड्स अप हुए हैं। आप ये देखें मुजाहरा बिस्मिया का, और ये देखें ये टेक्निक है कि उसके हाथ से आसानी, हाँ, आसानी के साथ जो है ना सेल्फ डिफेंस में उसका जो पिस्टल था वो हाथ से छूट गया है। इसी तरह चाकू का भी हम करते हैं इनसे। चलें जी, चलें जी। अच्छा, वो चाकू भी पकड़ लो आप।
जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं, ये देखें, ये महारत होती है और ये सेल्फ डिफेंस में आप सारी टेक्निक्स जो है वो सीख के अपने आप को महफूज कर सकते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि तस्मिया ने आपको बहुत बेहतरीन अंदाज में गर्ल्स के लिए ये खुसूसी पैगाम है, नौजवान बच्चियाँ जो बाहर अंदर आती जाती हैं, सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सीखना इंतहाई ज़रूरी है। ये महारत है, ये स्किल है, बच्चियाँ सीख लेंगी तो उनके काम आएगी, मैं कहूँगा, क्योंकि हमारे माशरे में बढ़ती हुई बुराइयों की यही मेन वजह है कि बच्चियाँ मासूम होती हैं, बेटियाँ नादान होती हैं, उनको पता नहीं चलता और हर बंदा उनको जो है इस तरह अपना यकीन दिला के तो उनको बेवकूफ़ बना कर उनकी इज़्ज़त को भी अक्सर पमाल कर जाते हैं। नाज़रीन, ये सीखना इंतहाई ज़रूरी है ताकि आप अपनी और अपने फ्रेंड्स की इज़्ज़त और अपने घर वालों की इज़्ज़त को बचा सकें। नाज़रीन, सबसे रिक्वेस्ट है कि लाजमी सीखें और इसी के साथ अपने होस्ट को इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अगले सेगमेंट में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।